तो गुरु लोग, जब से एमसीयू ने ये अनाउंस करा है कि अपना आरडीजे वापस रिटर्न करने वाला है एमसीयू के अंदर, और वो आयरन मैन के रोल के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रोल के लिए रिटर्न करेंगे, और तभी से उनके दो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर, उनके लिए हाइप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि अपना आरडीजे जब भी एमसीयू के अंदर आता है वो बवाल मचाता है। उसी ने एमसीयू की शुरुआत करी थी और उससे ही एंड गेम का एंड हुआ था, और अब वो फिर से आ चुका है अपने एमसीयू को रिवाइव करने के लिए। क्योंकि एंड गेम के बाद से जब से अपने आरडीजे ने आयरन मैन के रोल के अंदर सेक्रीफाइस किया है, तब इसे एमसीयू की लंका लगी पड़ी है। उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए फिर से आरडीजे आए हैं एमसीयू को दोबारा ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। अब कुछ लोगों को आरडीजे एज डॉक्टर डूम अच्छे लगेंगे और कुछ को नहीं, क्योंकि कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि आरडीजे को सिर्फ आयरन मैन के रोल के लिए ही पसंद करते हैं। तो उन फैंस को आरडीजे एज डॉक्टर डूम अच्छा नहीं भी लग सकता। लेकिन खैर छोड़ो, जब आरडीजे डॉक्टर डूम के अंदर हमें दिखाई देगा तो सारे फैंस अपने आप ही आरडीजे को एज डॉक्टर डूम एडमायर कर लेंगे, क्योंकि उनकी एक्टिंग लेवल काफी ज्यादा अच्छी है। और ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि अपना आरडीजे एज डॉक्टर डूम क्या क्या बवाल मचाता है। क्योंकि पहले जब आरडीजे आयरन मैन था तो वो एक सुपर हीरो था, लेकिन अब जब आरडीजे एक डॉक्टर डूम बन के आया है तब वो एक सुपर विलन बन के आया है। पहले उसने सेक्रीफाइस करा था अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, लेकिन अब वो सबके सेक्रीफाइसेस लिया करेगा। मतलब अब वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने निकल चुका है। तो इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और सबसे ज्यादा मजा आएगा डूम्सडे के अंदर, क्योंकि डूम्सडे के अंदर हमें अपना पहली बार आरडीजे एज डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा। और जब वो मेन टाइमलाइन के अंदर आएगा, मतलब अर्थ 616 यूनिवर्स के अंदर आएगा, तब कहानी वहाँ पे मजेदार होने वाली है। क्योंकि उस यूनिवर्स के अंदर वो चेहरा एक सुपर हीरो का है, यानी आयरन मैन का, लेकिन इस चेहरे के साथ जो आया है वो एक सुपर विलन है, यानी डॉक्टर डूम। तो उसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, और इसी कंफ्यूजन के बीच अपना डॉक्टर डूम बवाल मचाएगा, और वही चीज देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन फिर डूम्सडे के बाद तो अपनी सीक्रेट वॉर आ रही है, तो डूम्सडे के अंदर अपना डॉक्टर डूम जीत जाएगा और सीक्रेट वॉर के अंदर हार जाएगा, इतना तो सबको पता है। लेकिन सीक्रेट वॉर के बाद की कहानी क्या होती है अपने डॉक्टर डूम के साथ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा कैरेक्टर एमसीयू 2 ही मूवी के अंदर दिखा के खत्म कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर डूम की कहानी बहुत बड़ी है, सीक्रेट वॉर से पहले भी और सीक्रेट वॉर के बाद भी। और सीक्रेट वॉर के बाद भी उसकी काफी अच्छे अच्छे स्टोरी लाइन्स भी है, जो कि एमसीयू शायद दिखाएगा। क्योंकि आरडीजे को एज डॉक्टर डूम एमसीयू अब इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि अगर एमसीयू को आगे बढ़ाते रहना है तो उसे आरडीजे को एमसीयू के अंदर रखना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई सा भी रोल हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर के बाद अपना आरडीजे एमसीयू छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि आगे ही डॉक्टर डूम की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएगा। अब वो कौन सी स्टोरी लाइन हो सकती है, वही आपको मैं बताने वाला हूँ कि डॉक्टर डूम का सीक्रेट वॉर के बाद क्या काम होता है, उसकी स्टोरी लाइन किस तरह से वर्क करती है एमसीयू के अंदर। तो अगर आपको भी जानना है इस बारे में तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो शुरुआत करते हैं सीक्रेट वॉर की एंडिंग से ही। मतलब जब सीक्रेट वॉर के इवेंट्स चल रहे होते हैं तो उस समय पे अपना डॉक्टर डूम जो है वो गॉड एम्परर डूम बन चुका होता है। मतलब वो खुद को एक गॉड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, क्योंकि उसके पास बियॉन्डर्स की सारी पावर्स आ जाती है, और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है, और वो अपना बैटल वर्ल्ड भी क्रिएट कर लेता है। लेकिन कुछ सुपर हीरोज होते हैं जो कि इस बैटल वर्ल्ड के अंदर नहीं आते और बच जाते हैं, वो अपनी एक अलग ही स्पेसशिप के अंदर रहते हैं, जिसमें से अपना रीड रिचर्ड्स होता है, अपना मेकर होता है, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। और यही वो सुपर हीरोज होते हैं जो कि अपने गॉड एम्परर डूम से फाइट करते हैं, उसको डिफीट करते हैं। लेकिन फिर एंड में अपने डॉक्टर डूम को समझ आ जाता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो उस बैटल वर्ल्ड को खत्म करना चाहता था, और जो जो इनका यूनिवर्स था उनको रिवाइव करना चाहता था। लेकिन वो ऐसा खुद नहीं करता, बल्कि अपनी बियॉन्डर्स की सारी पावर्स वो रीड रिचर्ड्स को दे देता है, और इसीलिए ये सारा काम रीड रिचर्ड्स करता है, जिससे वो अपना यूनिवर्स खुद बनाता है और बाकी सबको अपने अपने यूनिवर्स के अंदर भेज देता है। और साथ ही साथ उसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो डॉक्टर डूम होता है वो लेटवेरिया में अपने थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ होता है, और जब वो अपना मास्क उतारता है तो देखता है कि उसका फेस जो है पूरी तरह से हील हो चुका है, जो कि रीड ने उसी की दी गई बियॉन्डर्स की पावर से करा था। अगर आप डॉक्टर डूम के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर डूम का चेहरा जो है आधा जला हुआ है, या फिर कहीं की आधा खराब हो रखा है, और इसीलिए वो मास्क ला कर रखता था। लेकिन रीड रिचर्ड्स उसका वो पूरा फेस ठीक कर देता है, और इसके बाद अपना डॉक्टर डूम सोचता है कि अब फिर से मल्टीवर्स को ग्रैब करने में, उसको उसके ऊपर दोबारा से रूल करने में कोई मजा नहीं है। इसीलिए वो अच्छाई की तरफ फॉरवर्ड होता है और एक अच्छी थिंकिंग लेकर आता है कि वो लोगों की मदद करा करेगा, और इसलिए वो अपने टोनी भैया आयरन मैन से दोस्ती करता है। और आयरन मैन ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक डॉक्टर डूम मुझसे दोस्ती क्यों कर रहा है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब ये अच्छी रास्ते पर आ चुका है और इसीलिए इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर सेकंड सिविल वॉर के दौरान अपना टोनी भैया मर जाता है और अपना डॉक्टर डूम आयरन मैन बनता है, और वो आयरन मैन बन के पूरे
पूरे शहर के अंदर घूम रहा होता है और क्रिमिनल्स को पकड़ रहा होता है। और इसी से एक पूरा ग्रुप होता है क्रिमिनल्स का जिसको डॉक्टर डूम पहले से जानता था और वो लोग भी उसे जानते थे। और इसीलिए डॉक्टर डूम धीरे धीरे सारे क्रिमिनल्स को पकड़ता है और उन क्रिमिनल्स से ग्रुप को ही पकड़ लेता है, जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी थे। जिसमें से एक बंदा था जिसके बॉडी को एक डीमन ने पजेस कर रखा था, लेकिन तब तो अपना डॉक्टर डूम उन्हें पकड़ के लेकर नहीं जा पाया किसी वजह से। और उसी बीच जिस कैरेक्टर को डीमन ने पजेस कर रखा था उसने अपने डॉक्टर डूम का फेस देख लिया कि वो पूरा ठीक कैसे है, क्योंकि जब वो उसे पहले जानता था तो उसका फेस आधा खराब था, जला हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर डूम जो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आता है और उस डीमन से फाइट करता है जिस डीमन ने उसकी बॉडी के ऊपर पजेस कर रखा था, मतलब जो बंदा मैंने आपको बताया। तब इन दोनों के बीच काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होती है, लेकिन अपना डॉक्टर डूम उसे डिफीट कर ही देता है। लेकिन डिफीट करने के बाद वो देखता है कि उसका चेहरा फिर से पहले जैसा हो चुका है, जल चुका है फाइट के दौरान, और इसीलिए वो फिर से जाता है अपना मास्क पहनना स्टार्ट कर देता है। और ये तो मैंने उसकी एक स्टोरी लाइन बताई है, और इस स्टोरी लाइन का नाम है इनफेमस आयरन मैन, जिसके अंदर डॉक्टर डूम आयरन मैन की जगह लेता है। और ऐसे इसके काफी सारे स्टोरी लाइन है। बाकी आपको क्या लगता है कि सीक्रेट वॉर के बाद हमें ये इनफेमस आयरन मैन की स्टोरी लाइन मूवीज के अंदर भी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।